लिए चल रही है बाहर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे रहने भी चाहिए, तभी तो आप लोग हमारी वीडियो को देखेंगे तो अच्छे होंगे। तो चलिए सुबह सुबह से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और अभी आज मैं यहाँ की क्लीनिंग कर रही हूँ। धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है और जबकि ये डस्ट से मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी है, लेकिन जो काम है वो तो हमें करने ही है। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं लगा रही थी झाड़ू। जीना बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, तो आज सुबह सुबह सबसे पहले मैं यहीं की साफ़ सफाई में लग गई। अंदर की झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद यहाँ स्टार्ट की झाड़ू लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा देती हूँ झाड़ू। और रोज़ तो यहाँ पे झाड़ू नहीं लग पाती, वैसे हमें रोज़ लगानी चाहिए लेकिन रोज़ नहीं लग पाती है। हफ्ते भर में लगती है एक बार, या हफ्ते में कभी कभी 2 बार हो जाता है, नहीं एक बार ही लगती है। तो जब हम बार बार आते जाते हैं तो ये मतलब से ज़्यादा गंदा हो जाता है। जीना भी बहुत ज़्यादा इस पर धूल मिट्टी हो जाती है और हमारा जीना है जो उस पर जंगला लगा हुआ बहुत बड़ा सा है, तो उसी के कारण उस पर बहुत ज़्यादा धूल वगैरह आती हैं। तो झाड़ू मैंने दे दिया है और झाड़ू देने के बाद आ गई हूँ बाहर। और अभी यहाँ बाहर पे लगाऊंगी झाड़ू। एक हमारी सिस्टर है दीप्ति रॉय जी, तो वो बोल रही थी कि आप लोग झाड़ू लगाते हुए बहुत अच्छा लगता है। और हमारी नंदिनी बहन को भी बहुत ज़्यादा पसंद है झाड़ू लगाना। और हमारी एक और बहन है, उनका नाम है, शायद वो मुझसे गुस्सा हो गई हैं या मुझे नहीं पता, उनका नाम है रेखा तिवारी जी। तो वो उनको भी बहुत पसंद था झाड़ू लगाना, कमेंट करती थी। तो सिस्टर जी, आप क्यों गुस्सा हो मेरे से? मुझसे क्या गलती हो गई है? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप कमेंट में बताइएगा कि मुझसे क्या गलती हो गई है जो आप कमेंट नहीं करते हो, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो अभी आ गई हूँ बाहर और यहाँ पे ढेर सारी राख थी चूल्हे के पास में, तो यहाँ पे सबसे पहले अच्छी तरीके से झाड़ू लगा ली हूँ और उसके बाद सारे राख को बटोर के भर लूँगी। और ये राख डालने के काम आते हैं खेतों में, मतलब जहाँ हम लहसुन वगैरह बोते हैं। लेकिन अब इस बार तो मैं खेत को जा ही नहीं पाई, इतनी ज़्यादा व्यस्तता हो गई कि टाइम ही नहीं मिल पाता मैं खेत तक जाऊँ। वैसे मैं कोशिश रोज़ करती हूँ, आज जाऊँगी पक्का, लेकिन उस दिन भी नहीं जा पाती हूँ। तो देखिए किस दिन चलूँगी, आप सभी को ज़रूर दिखाऊंगी। छोटे छोटे से लहसुन लगे हुए हैं, जबकि लेट हो गया है काफ़ी, अभी बड़े हो जाने चाहिए, लेकिन गौरा के आने से काम बढ़ गया है, तो इसीलिए खेती पाती का जो काम होता है वो नहीं हो पाता है। और घर वैसे भी घर की भी साफ़ सफाई ज़रूरी होती है, क्लीनिंग वगैरह ज़रूरी होती है। तो इसीलिए बस घर के खाना पानी चौका बर्तन और सफाई लिपाई पुताई में ही सारा दिन निकल जाता है। जो कुछ टाइम बचता है वो गौरा में चला जाता है, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं स्कूल, तब इनकी भी जवाबदारी मेरी ही हो जाती है। मुझे इनको बांधना, पानी पिलाना, खिलाना, सारा कुछ मेरा जिम्मे हो जाता है। तो बच्चे तो सुबह सुबह निकल जाते हैं, तो इसीलिए मुझे ये सारे काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं पहले की अपेक्षा, क्योंकि पहले ये सारे काम नहीं थे, घर का काम ही का था। तो फिर मैं चली जाती थी खेत को, लहसुन वगैरह 2-4 किलो 5 किलो हो जाता था, तो आराम से चल भी जाता था। लेकिन देखिए इस बार नहीं जा पाई हूँ मैं बिल्कुल भी। एक तो मैं शादी ब्याह में कुछ बच गई, मतलब बिजी हो गई, और दूसरी बात गौरा के कारण मैं नहीं जा पाई, क्योंकि गौरा का काम की वजह से। तो देखिए यहाँ पे मैंने बातें करते करते इतनी सारी लिपाई कर दी है। और सुबह सुबह साफ सफाई, अभी तो नवरात्र होली ये सारे त्यौहार आ ही रहे हैं, तो इस त्यौहार में घर की बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग होनी है, घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई होनी है। लेकिन अभी जो लिपाई पुताई का काम है वो तो रोज़ लगभग हर दूसरे चौथे दिन चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे ईंट लगी हुई है और ईंट में ना जब हम लिपाई कर देते हैं तो झाड़ू अच्छी तरीके से लगती है। तो पहले ऐसा नहीं था, तो फिर मैं लिपाई यहाँ पे नहीं करती थी। पिछली वीडियो में जो आप लोगों ने देखा होगा, या फिर मेरे जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता होगा यहाँ की हालत, या फिर आप देखना चाहें तो मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा ख़राब रहते थे यहाँ पे। वो तो इस बार इस पे ईंट लग गई तो थोड़ा सा ये हो गया, लिपाई पुताई के लायक हो गया, और यहाँ पे भी सही हो गया। नहीं तो नहीं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कूड़ा कचरा रहता था, बहुत ज़्यादा
घास फूस उगी रहती थी और बारिश के मौसम में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते थे और उसमें से निकलते थे बड़े बड़े कंकड़। तो देखिए यहाँ तक लिपाई हो गई है और अभी देखिए इतनी लिपाई मैंने कर दी है। तो लिपाई गेरू नहीं डाली हूँ क्योंकि गेरू बस बिल्कुल ज़रा सा था तो इसीलिए नहीं डाला। और इसमें गेरू थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। इस टाइम पर जो गेरू मतलब गैया है वो हरा चारा खाती है तो इसलिए गोबर जो है हरे हरे से रहते हैं। तो उसमें जब ज़्यादा सा गेरू पड़ता है तभी उसमें ये लगता है कि इसमें गेरू पड़ा हुआ है, मतलब लाल मिट्टी। हमारे यहाँ गेरू भी बोलते हैं, काफ़ी लोगों के यहाँ लाल मिट्टी भी बोलते हैं, हमारे यहाँ कोई कोई बोलता है और लेकिन हमारे इधर तो गेरू ही बोला जाता है। पहले तो इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था क्योंकि जब हमारे यहाँ गाय की भैंस की पूजा होती थी ना आषाढ़ के महीने में तब गेरू आता था। लेकिन अभी तो मैं लाती रहती हूँ यहाँ पे लिपाई पुताई करने के लिए। तो देखिए बाहर बहुत तेज़ वाली हवा चल रही है तो इसीलिए मैं आ गई हूँ अंदर। तो अंदर आ गई हूँ। दाल हमारी हो गई थी, चावल भी हो गया था, दूध मैंने रख दिया है यहाँ पे। और उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद में मैं मिल रही हूँ आप सभी से। और अभी यहाँ पे देखिए मैंने बैगन भून लिया है और भून ली हूँ टमाटर। तो बैगन और टमाटर आलू का लगाऊंगी चोखा और साथ में बनाऊंगी रोटी। तो गर्मा गर्म रोटी और चोखा ही बना लेते हैं। और अभी इसीलिए बना रहे हैं, दाल चावल बन गया था तो अभी बना लेते हैं, बना के रख देंगे फिर जिसको खाना होगा जब वो खाएगा। लेकिन हमारा काम थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आटा लगा लेते हैं और बैगन और टमाटर मैंने भून के रख दिया है। आलू मैंने उबाल के रखे हैं, आलू उबाला था कल शाम को तो वही आलू रखा हुआ है, इतनी टाइम का नहीं है। तो मैंने कहा जब आलू रखे हुए हैं थोड़े से तो चलो चोखा ही लगा लेते हैं। तो आटा लगा के रख दूंगी और रोटी बना लूँगी और उसके बाद लगाऊंगी चोखा। दूध इधर चढ़ा दी हूँ तो तब तक दूध हमारा गर्म होता है तब तक मैं इधर ये सारी तैयारी कर लूँगी और सभी को फिर दे दूँगी खाने के लिए। तो हवा आज बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है इसीलिए बाहर चूल्हा नहीं जलाई क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही है कि चूल्हा जलता ही नहीं, इतना तेज़ हवा है हमारे यहाँ आज के दिन। तो इधर आटा लगा ली हूँ और शायद छत का जो टीना है वो उड़ रहा है, उसी की आवाज़ आ रही है। तो वही है छत पे जो टीना रखा हुआ है जीने पर, वो टीना उड़ रहा था तो उसी की आवाज़ आ रही है। देखिए अभी भी आ रही है और उस पर कुछ रखा हुआ नहीं था इसलिए वो उड़ रहा था। हवा बहुत ज़ोरों वाली चल रही है, नहीं दिखाई आप सभी को। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ और उसके बाद चोखा बनाऊँगी। बैगन को डाल दी हूँ पानी में थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो बैगन इसी पे मैं भून ली हूँ, थोड़ा सा तेल लगा के बैगन को भून ली हूँ और रोटी बना लेती हूँ फटाफट से। तो ज़्यादा रोटी नहीं बनाऊँगी क्योंकि बच्चे रोटी खाते नहीं हैं और मैं और हस्बैंड बस 2 लोग ही रोटी खाते हैं। और हमारा रोटी जो खाता है वो मोटा मोटा को भी रोटी ही चाहिए होती है। तो देखिए आलू रखा हुआ था, इधर बैगन को फटाफट से छील लेते हैं। तो भुने हुए बैगन का चोखा तो बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है और इधर रोटी देखिए तावा पे रखी हुई है मोटा के लिए और इधर बैगन में छील रही हूँ। तब तक रोटी थोड़ी सी हो जाएगी, ठंडी भी हो जाएगी तो मोटा को दे दूँगी खाने के लिए। और जो सच में रोज़ रोज़ सब्जी बनती है ना तो किसी किसी दिन टमाटर का जो ये बैगन का चोखा लगता है ये भी अच्छा लगता है। तो आज मैंने कहा आज चोखा ही लगाऊंगी। तो इसमें नमक डाल देती हूँ, जो कि नमक मैंने पीस के रखा हुआ है, जिसमें लहसुन और मिर्च, नमक और थोड़ी सी खटाई डाल के पीस के रखा है। थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है तो अच्छा लगता है। और सभी चीज़ों को मैं मैश कर लेती हूँ अच्छी तरीके से और डाल देती हूँ धनिया की पत्ती। तो देखिए धनिया, ढेर सारी धनिया की पत्ती डाल दी हूँ और अभी इनके लिए खाना लगा दूँगी। तो दाल चावल मैंने देखिए निकाल लिया है और रोटी में लगा देती हूँ घी और थोड़ा सा घी दाल में डाल दूँगी। तो बस 2 रोटी ही खाएंगे और थोड़ा सा चावल ले लेंगे। जब रोटी ज़्यादा दे दूँ तो चावल नहीं लेते हैं, इसलिए मैंने सारा कुछ साथ में दे दिया है। तो बस आज का खाना यही है। तो इनके लिए थाली में लगा देती हूँ। ये देखिए थाली लग गई है। तो दोस्तों आज खाने में यही है, चोखा रोटी और दाल चावल। और हवा बहुत तेज़ चल रही है बाहर, इसलिए चूल्हा नहीं जलाई क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी। तो
अंदर ही बना लिया। हमारे यहाँ पछियाव चल रहा है आज, बहुत तेज वाला। तो चलिए आज का वीडियो यही तक था, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।